नमः शिवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सावन मास की नाग पंचमी है। आप सभी को नाग पंचमी महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे नाग पंचमी की पौराणिक कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन नागों की पूजा करने के साथ साथ उन्हें दूध पिलाने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन नागों की पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। नाग पंचमी के दिन कुछ चीजों का इस्तेमाल करने की मनाही है। इस चीज का संबंध नाग देवता से संबंधित माना जाता है। इस दिन लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा इस दिन धारदार या नुकीली चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन खुदाई ना करें। इस दिन कई लोग घर में गोबर से नाग देवता बनाकर पूजा करते हैं। इसके अलावा कई लोग दीवारों पर चाक या फिर चूना का इस्तेमाल करके नाग की आकृति बनाकर नाग देवता की पूजा करते हैं, क्योंकि नाग देवता भगवान भोलेनाथ के गले में शोभायमान है। इस दिन सर्पों को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाने से बचें। इस दिन जमीन की खुदाई न करें, क्योंकि सांप जमीन के अंदर ही रहते हैं। नाग पंचमी पर रोटी बनाने की मनाही होती है। दरअसल रोटी लोहे के तवा में बनाई जाती है। इस दिन लोहे के इस्तेमाल की मनाही होती है। वहीं दूसरी ओर तवे को सर्प के फन से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए इस दिन तवा को आग में रखने से नाग देवता नाराज हो जाते हैं। इसके अलावा तवा को राहु का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस दिन इसका इस्तेमाल करने से राहु दोष लगता है। नाग पंचमी के दिन भगवान शिव और नाग देवता की विधिवत पूजा करें। इसके साथ ही नाग देवता को हल्दी अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन शेष नाग, वासुकी नाग, तक्षक नाग, करकोटक और पिंगला नाग की खास पूजा का विधान है। कहते हैं इन 5 प्रमुख नागों की वजह से ही नाग देवता कहलाते हैं। आइए जानते हैं नाग पंचमी के 5 प्रमुख नागों से जुड़ी अहम जानकारी। शेष नाग। शास्त्रों के अनुसार शेष नाग को ब्रह्मांड का पहला नाग माना गया है। कहते हैं पृथ्वी शेष नाग के सिर पर ही टिकी हुई है। महाभारत ग्रंथ के अनुसार शेष नाग त्रेता युग में लक्ष्मण और फिर द्वापर में बलराम जी के रूप में अवतरित हुए थे। इन्हें भगवान विष्णु का परम सेवक माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि शेष नाग के हजारों सिर हैं, जिसका कोई अंत नहीं, इसलिए इन्हें अनंत भी कहा जाता है। शेष नाग कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रु के सबसे बड़े पराक्रमी नागराज हैं। वासुकी नाग। शिव के गले में जो नाग विराजमान है उनका नाम वासुकी है। वासुकी शेष नाग के भाई माने जाते हैं। नाग लोक में शेष नाग के बाद वासुकी नाग का ही स्थान आता है। वासुकी को ही रस्सी बनाकर सुमेरु पर्वत के चारों ओर लपेटकर सागर का मंथन किया। वासुकी नाग शिव जी के परम सेवक हैं। तीसरे हैं तक्षक नाग। तक्षक को नागवंश में सबसे खतरनाक सर्प माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि तक्षक नाग ने ही तक्षक शिला की स्थापना की थी। तक्षक नाग के डसने पर राजा परीक्षित की मृत्यु हुई थी, जिसका बदला लेने के लिए उनके पुत्र जन्मेजय ने नाग जाति का नाश करने के लिए नाग यज्ञ करवाया था। चौथा है करकोटक नाग। जब नाग जाति का नाश करने के लिए जो यज्ञ किया था, उसमें करकोटक शिव जी के वरदान से बच निकले थे। यज्ञ के दौरान करकोटक ने शिव जी की स्तुति की थी। मान्यता है कि वहां से निकलने के बाद करकोटक नाग उज्जैन आ गए थे और उन्होंने शिव की घोर तपस्या की थी। पांचवें हैं पिंगला नाग। हिंदू व बौद्ध साहित्य में पिंगल नाग को कलिंग में छिपे खजाने का संरक्षक माना गया है।
जब जन्मेजय ने किया नागों के नाश का यज्ञ तो ये सर्प बचकर निकल गए थे। जन्मेजय अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के पुत्र थे। राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे। जन्मेजय को जब ये पता चला कि मेरे पिता की मृत्यु तक्षक नामक सर्प के दंश से हुई, तो उन्होंने विश्व के सभी सर्पों को मारने के लिए नागदाह यज्ञ करवाया। उन यज्ञों की अग्नि में नागों को पटक दिया जाता था। एक विशिष्ट मंत्र द्वारा नाग स्वयं यज्ञ के पास पहुंच जाते थे। ऐसी मान्यता है कि सर्पदाह के एक घनघोर यज्ञ की अग्नि से एक करकोटक नामक सर्प ने अपनी जान बचाने के लिए उज्जैन में महाकाल राजा की शरण ले ली थी, जिसके चलते वह बच गया था। करकोटक शिव भक्त भी था। शिव जी की स्तुति के कारण करकोटक जन्मेजय के नाग यज्ञ से बच निकले थे और उज्जैन में उन्होंने शिव की घोर तपस्या की थी। दूसरे हैं तक्षक। जब लाखों सर्प यज्ञ की अग्नि में गिरने प्रारंभ हो गए, तब भयभीत तक्षक ने इंद्र की शरण ली। वह इंद्रपुरी में रहने लगा। वासुकी की प्रेरणा से एक ब्राह्मण आस्तिक परीक्षित के यज्ञ स्थल पर पहुंचा और यजमान तथा ऋत्विजों की स्तुति करने लगा। उधर जब ऋत्विजों ने तक्षक का नाम लेकर आहुति डालनी आरंभ की, तब मजबूरी में इंद्र ने तक्षक को अपने उत्तरी में छिपाकर वहां लाना पड़ा। वहां वे तक्षक को अकेला छोड़कर अपने महल में लौट गए। विद्वान ब्राह्मण बालक आस्तिक से प्रसन्न होकर जन्मेजय ने उसे एक वरदान देने की इच्छा प्रकट की, तो उसने वरदान में यज्ञ की तुरंत समाप्ति का वर मांगा। बस इसी कारण तक्षक भी बच गया, क्योंकि उसके नाम के आवाहन के समय वह बस अग्नि में करने ही जा रहा था और यज्ञ समाप्ति की घोषणा कर दी गई। अब आइए जाने भगवान शिव के 5 नाग कन्याओं की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। सो उसी समय संयोगवश भगवान शिव का वीर्य स्खलन हो गया। उस दौरान भोलेनाथ ने अपने वीर्य को एक पत्ते पर रख दिया। उसी वीर्य से 5 कन्याओं का जन्म हुआ। ये 5 कन्याएं मनुष्य नहीं बल्कि नाग के रूप में जन्मी थीं। इनके नाम हैं जया, बिसहर, शामिल बारी, देव और दोतली। माता पार्वती को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, पर भगवान शिव इन नाग कन्याओं पर गणेश और कार्तिकेय की तरह ही प्रेम लुटाते हैं। वे हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में सरोवर के पास जाकर 5 नाग कन्याओं से मिलते थे और उनके साथ खेलते थे। एक दिन माता पार्वती को संदेह हुआ कि शिव बिना बताए रोज सुबह कहाँ जाते हैं। एक दिन वह शिव जी का पीछा करते हुए सरोवर पहुंची और वहां भोलेनाथ को नाग कन्याओं के साथ पिता के समान स्नेह करते हुए देख क्रोधित हो उठी। क्रोध के वशीभूत होकर उन्होंने 5 नाग कन्याओं को मारना चाहा। जैसे ही उन्होंने मारने के लिए पैर उठाया, तभी भोलेनाथ ने उन्हें रोक दिया और पुत्रियों के जन्म की सारी कथा बताई। भोलेनाथ ने कहा कि सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन जो इन नाग कन्याओं की पूजा करेगा, उनके परिवार को सर्प दंश का भय नहीं रहेगा, साथ ही घर में अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। तो प्रेम से बोले नाग कन्याओं की जय हो। अब आइए सुने नाग पंचमी की दूसरी पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। ये देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे,
ये बेचारा निरपराध है। ये सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। ये कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था, तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे ये बात ध्यान न रही और उसे गर्म दूध पिला दिया, जिसमें उसका मुख बेतरह से जल गया। ये देखकर सर्पों की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी, हीरे मोती, वस्त्र आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। तब सर्प ने ये वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। ये देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर दे दिया। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाओ और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरों और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। ये देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। ये देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, ये हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना
वैसे ही हीरो मणियों का हो गया। ये देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार को लेकर घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहाँ से इतना धन आया है। ये सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि ये धन तुझे कौन देता है। तब वह अपने सर्प भाई को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर कोई भी संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे डस लूंगा। ये सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। तो प्रेम से बोले, शंकर भगवान गौरी माता की जय हो। महाभारत के अनुसार नागों का जन्म कैसे हुआ। महर्षि कश्यप, जिनकी अनेक पत्नियां थीं, उनमें से दो थी बिंता और कद्रू। दोनों रूपवती एवं गुणवती थीं और दोनों के बीच एक दूसरे के लिए प्रतिस्पर्धा का भाव था। इसी प्रतिस्पर्धा में उन्होंने महर्षि कश्यप की खूब सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर महर्षि कश्यप ने वर मांगने को कहा, जिस पर कद्रू ने अत्यंत बलशाली 1 सहस्त्र पुत्रों का वरदान मांगा। वहीं बिंता ने वरदान में केवल 2 पुत्र ही मांगे, परंतु इतने शक्तिशाली और प्रभावी कि उनके व्यक्तित्व से कद्रू के पुत्र तक विचलित हो जाएं। महर्षि कश्यप ने दोनों को तथास्तु कहा। परिणाम स्वरूप कद्रू ने 1 अंडा दिया और बिंता ने 2 अंडे उत्पन्न किए। तय समय के बाद कद्रू के अंडे फूटने से 1 सहस्त्र नाग पुत्र निकले, जिसके बाद नागलोक का सृजन हुआ। परंतु ये क्या, बिंता के अंडे फूटने में तो और अधिक समय लग रहा था। सालों बीत गए लेकिन बिंता के अंडे फूटे ही नहीं। तो अधीरता में बिंता ने अपने 1 अंडे को फोड़ दिया, जिसमें से उनका 1 पुत्र निकला जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं था। एक ऐसा बलशाली पुत्र जिसके कमर के नीचे का भाग पूरी तरह से विकसित ही नहीं था। उस बालक ने, जो कि अरुण देव हैं, उन्होंने अपने माता से कहा कि आपने ये क्या किया, लेकिन जो मेरा छोटा भाई है उसे पूर्ण विकसित होने दें। इतना कहकर अरुण देव सूर्य देव के पास चले गए और उनके सारथी बन गए। समय बीतता गया, बिंता का दूसरा अंडा अभी भी नहीं फूटा। इसी समय समुद्र मंथन हो रहा होता है, जिसमें से कई रत्न निकलते हैं। एक उच्च श्रवा नामक अश्व भी निकला, जो तेजस्वी और श्वेत वर्ण का था। इधर कद्रू और बिंता में विवाद शुरू हो गया कि उच्च श्रवा की पूंछ किस वर्ण का है। बिंता ने कहा, अश्व श्वेत है तो उसकी पूंछ भी श्वेत ही होगी। परंतु कद्रू ने कहा, पूंछ काली है। अंततः दोनों में शर्त लगी कि जिसकी बात सही नहीं निकली उसे दूसरी की दासी बनना होगा। कद्रू ने पहले ही अपने पुत्रों को अश्व की पूंछ से लिपटने की आज्ञा दे दी थी। पहले तो नाग इस अनुचित कार्य के लिए माने नहीं, लेकिन कद्रू ने जब सबको जलाकर भस्म कर देने की बात कही तो एक नाग को छोड़ सबने विवश होकर आज्ञा का पालन किया और अश्व के पूंछ से जाकर लिपट गए। इस तरह अश्व की पूंछ काली दिखाई देने लगी। अतः एक षड्यंत्र के तहत बिंता कद्रू की दासी बन गई। वहीं उसका आने वाला पुत्र भी कद्रू और उसके पुत्रों का दास होता है। और समय बीता, बिंता का दूसरा पुत्र भी उत्पन्न हुआ, जो अति तेजस्वी और बलशाली थे। बिंता के ये पुत्र और कोई नहीं, पक्षीराज गरुड़ हैं। माता और गरुड़ दोनों ही कद्रू के दासत्व में थे।
एक समय कद्रू ने गरुड़ से अपने पुत्रों को घुमाने के लिए कहा। नागों को घुमाने के पश्चात क्रोधित गरुड़ ने कद्रू से उन्हें और उनकी माता को दासत्व से मुक्त करने को कहा। इस पर सर्वसम्मति से कद्रू एवं उनके नाग पुत्रों ने कहा कि यदि तुम हम लोगों के लिए अमृत कलश ले आओगे तो हम तुम्हें और तुम्हारी माता को मुक्त कर देंगे। फिर क्या था, पराक्रमी, शक्तिशाली और मातृभक्ति से ओतप्रोत गरुड़ देव ने स्वर्ग पहुंचकर देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं को हराते हुए सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए अमृत कलश को उठा लिया और नागों को देने चल पड़े। यहाँ इंद्र को हरा देने के पीछे भी एक कथा है। एक समय महर्षि कश्यप एक महायज्ञ कर रहे थे, जिसमें देवगण एवं ऋषि अपनी श्रद्धा अनुसार संविधा आहुति ले जा रहे थे। इसी बीच देवराज इंद्र ने संविधा ले जा रहे अंगूठे जितने छोटे छोटे बाल खिले ऋषियों का उपहास उड़ाया, जिससे क्रोधित ऋषियों ने इंद्र को श्राप दिया कि एक दिन उसका सिंहासन छीन लिया जाएगा। वहीं कश्यप ऋषि के समझाने पर क्रोधित ऋषियों ने कहा कि कुछ समय के लिए तुम्हारा सिंहासन छीन लिया जाएगा। ऐसा करने वाला भी अपने क्षेत्र का इंद्र ही होगा। ऐसा करने वाले और कोई नहीं, गरुड़ देव ही थे। गरुड़ देव अमृत कलश स्वर्ग से लेकर जा ही रहे थे कि भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और गरुड़ देव के पराक्रम से प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। इस पर गरुड़ देव ने भी कहा कि मैंने भी आपकी वीरता के बारे में सुना है, आप भी मुझसे कोई वर मांगिए। गरुड़ देव ने वर मांगा कि वह सदैव नारायण के ऊपर रहे। वहीं भगवान विष्णु ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम सदैव मेरे नीचे रहो। इस तरह नारायण की ध्वज पर गरुड़ चिन्ह स्थापित हुआ और गरुड़ देव स्वयं भगवान विष्णु के वाहन बन गए। अब भगवान विष्णु ने कहा, मित्र, आप इस अमृत कलश को मुझे दे दें, क्योंकि नागों ने अमृत पी लिया तो संसार नागों से भर जाएगा। लेकिन गरुड़ ने अपनी माता को दासता से मुक्त कराने की बात कही तो भगवान विष्णु ने सुझाया कि नागों ने आपसे अमृत कलश लाने को कहा है ना, कि अमृत पिलाने को अमृत कलश ले जाओ और नागों से कहो कि वो स्नान करके ही अमृत पी सकते हैं, बाकी सब देवराज इंद्र पर छोड़ दो। योजना के तहत जब नाग अमृत पान से पहले नदी में स्नान के लिए गए तो इधर कलश को तीखे कुसा घास पर रखा गया, जिसे इंद्र उछालकर ले जाने लगे। ऐसा करते हुए नागों ने देख लिया और उनका इंद्रदेव के साथ झड़प शुरू हो गया। लेकिन इंद्रदेव अपना कार्य करने में सफल रहे, परंतु इसी झड़प में अमृत की कुछ बूंदें कुसा पर गिर गई थी, जिसे कुछ नाग चाटने लगे, जिससे उनकी जीभ दो भागों में बट गई। आज भी हम देखते हैं कि नागों की जीभ दो भागों में बटी होती हैं। वहीं जिन नागों ने अमृत चाटी वो अमर हो गए, जैसे तक्षक, वासुकी आदि। माता कद्रू के अधर्म में उनका साथ नहीं देने वाले और कोई नहीं, आदि शेष थे, जो भगवान नारायण के अनन्य भक्त हैं और उनकी सैया पर ही भगवान नारायण विश्राम करते हैं। शेषनाग के भार पर ही संपूर्ण पृथ्वी टिकी है। नागों की कथा, नाग वंश का इतिहास यहीं समाप्त होती है। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय हो। एक राजा था, उसके कोई संतान न थी। राजा बड़ा दुखी रहता था। उसे हमेशा चिंता लगी रहती कि मेरे बाद राजकाज कौन संभालेगा, क्या मेरा वंश समाप्त हो जाएगा। किसी पंडित ने बताया कि नाग देवता की पूजा किया करो, अगर वह प्रसन्न हो गए तो अवश्य संतान देंगे। राजा ने पूजा शुरू कर दी। बहुत दिनों की पूजा के बाद नाग देवता प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, वर मांगो। राजा ने पुत्र की कामना प्रकट की। नाग ने घर आकर अपने पुत्र से कहा कि राजा के यहाँ चले जाओ। पुत्र मान गया। राजा के यहाँ होते होते 9 महीने के बाद पुत्र हुआ। बड़ा उत्सव मनाया गया।
धीरे धीरे पुत्र बड़ा होने लगा। उसकी पढ़ाई लिखाई का प्रबंध हुआ। बड़े होने पर एक दिन राजा ने शुभ मुहूर्त में राजकुमार का विवाह कर दिया। राजा ने जब समझ लिया कि पुत्र सब प्रकार से योग्य हो गया है, तो उसे राज्य सौंप दिया और आप राजकाज से मुक्ति पाकर भजन पूजन करने लगा। राजकुमार भी राजा बनकर राज्य करने लगा। इसी प्रकार सुख से दिन बीत रहे थे। राजकुमार अपनी रानी के साथ बड़े प्रेम और हास विलास के साथ रह रहा था। एक दिन नागिन ने मन में सोचा कि पुत्र को गए बहुत दिन हो गए हैं, अब तो उसे लौट आना चाहिए। सो एक रात को उसने अपने पुत्र को सपनाया। नागिन बोली, बेटा, राजा के यहाँ रहते तुम्हें बहुत दिन हो गए। क्या तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती? अब घर लौटाओ, बहुत हो गया, छोड़ो राजा का घर। राजकुमार बोला, माँ, तुम कहती तो ठीक हो, पर पिताजी ने तो मुझे राजा को दे डाला। अब इस जन्म में मैं तुम्हारे पास कैसे आ सकता हूँ? पर माँ का दिल न माना। वह जिद पकड़े रही कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अंत में वह कहती गई कि तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। राजकुमार समझ गया कि अब मेरी माँ कोई न कोई तरकीब करेगी, अतः उसने अपनी रानी से कह दिया कि चाहे कोई 1000 सिर का भी क्यों न आए, तुम उससे मत मिलना। रानी उस वक्त तो मान गई। एक दिन दोपहर को नागिन चूड़ी बेचने वाली का बेश धरकर आई। चूड़ियों का टोकरा सिर पर रखकर महल के दरवाजे पर पहुंची और चूड़ियां लो की गुहार लगाने लगी। रानी ने उसे भीतर बुला लिया। चुड़ियारिन चूड़ियां पहनाने के बदले तरह तरह की बातें करने लगी। बातों ही बातों में वह बोली, जान पड़ता है तुम्हें राजा प्यार नहीं करता। रानी बोली, नहीं तो कौन कहता है, राजा तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। चुड़ियारिन बोली, कहाँ, अगर प्यार करते तो अपनी ही थाली में तुम्हें न खिलाते। रानी बोली, ये कौन सी बड़ी बात है, आज ही लो। चुड़ियारिन चली गई। रात को राजा आए तो रानी बोली, मैं तुम्हारे साथ एक ही थाली में भोजन करूंगी। राजा को ये सुनकर कुछ शक हुआ। बोला, हाँ हाँ, आओ, शौक से खाओ। दोनों खाने लगे। राजा बड़ी होशियारी से केवल रोटी सूखी तरकारियों से खा रहा था। खाने के बाद राजा ने पूछा, कोई आया तो नहीं था? रानी झूठ बोल गई। दूसरे दिन चुड़ियारिन फिर आई। आते ही उसने पूछा, क्यों खिलाया तुम्हें अपने साथ? रानी अभिमान से बोली, हाँ हाँ, कल हमने एक ही थाली में साथ साथ भोजन किया। चुड़ियारिन ने मुंह बिचकाकर कहा, मैं तो तब मानूं जब तुम दोनों एक ही थाली में खीर खाओ। रानी बोली, अच्छी बात है। जब राजा आया तो रानी ने उतावली में कहा, मैं तो तुम्हारी थाली में खीर खाऊंगी। राजा बड़े चक्कर में पड़ गया, अब क्या करे? कुछ सोच कर बोला, अच्छा जाओ खीर ले आओ। खीर आई। राजा ने बड़ी होशियारी से बीच में एक लकीर खींच दी। थाली के नीचे गुटका लगाकर अपनी ओर झुका ली। दोनों ने खीर खाई। राजा को कुछ शक हो गया। उसने पूछा, रानी, आजकल तुम्हें ये क्या उल्टी सीधी बातें सूझा करती हैं? क्या कोई तुमसे कुछ कहता है? रानी बोली, नहीं तो मेरी ही इच्छा थी। चुड़ियारिन फिर दूसरे दिन आई। आते ही उसने पूछा, राजा के साथ खीर खाई? रानी ने बड़ी तपाक से उत्तर दिया, हाँ, खाई क्यों नहीं। चुड़ियारिन को विश्वास न हुआ, पर समझ गई कि राजा फिर कोई चाल खेल गया। खैर, जाएगा कहाँ। उसने रानी से कहा, आज तुम राजा का जूठा पानी पीना, देखो राजा क्या कहता है। वह कभी नहीं पिलाएगा। रानी बोली, भला तुम्हारी सब बातें झूठी हैं। रात को राजा जब खाना खाकर पानी पीने लगा तो रानी ने कहा, मैं तुम्हारा जूठा पानी पीऊंगी। राजा झल्ला कर बोला, आजकल तुम क्या बच्चों की सी बातें किया करती हो। पर रानी न मानी। विवश हो राजा ने कहा, गिलास ले आओ।
रानी पानी भरकर गिलास ले आई। राजा इधर उधर की बातें करता रहा और मौका पाकर थोड़ा सा पानी खिड़की के बाहर फेंक दिया और बोला, लो पियो पानी। रानी ने पानी पी लिया। चुड़ियारिन का ये दांव भी खाली गया, पर वह हिम्मत हारने वाली न थी। उसने पूछा, क्या राजा ने तुम्हें कभी जूठा पान खिलाया है? आज मांगना, वह जूठा पान नहीं देगा। रानी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। रात को रानी ने राजा से जूठा पान मांगा। राजा समझ गया कि संकट अब आकर ही रहेगा, फिर भी बोला, अच्छा लाओ पान। पान आया और राजा ने बातों ही बातों में पान को हथेली से मसलकर आधा पान स्वयं खा लिया और आधा पान रानी को दे दिया। रानी संतुष्ट हो गई। चुड़ियारिन अपनी चाल में बराबर हारती गई। अब वह खुले रूप में मामले का फैसला कर डालना चाहती थी। उसने कहा, रानी, आज तुम राजा से पूछना तुम्हारी जाति क्या है। रानी बोली, क्या वह किसी और जाति के हैं? वह बोली, हाँ, इसमें बड़ा रहस्य है। उनकी जाति कुछ और ही है, चाहे जितना बहलाएं तुम मानना मत। रानी बोली, अच्छा। रात में राजा के आने पर रानी ने पूछा, राजा, तुम्हारी जाति क्या है? राजा सन्नाटे में आ गया, पर घबराया नहीं। बोला, क्यों, दिखाई नहीं देता तुम्हें? मनुष्य की जात है मेरी। रानी बोली, नहीं, तुम छिपा रहे हो, तुम्हारी ये जाति नहीं है। अपनी सच्ची जाति बताओ। राजा ने पूछा, रानी, क्या तुम्हें किसी ने बहकाया है? रानी बोली, नहीं, पर अपनी जाति बताओ। राजा ने कहा, क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? मैं तो राजवंश में पैदा हुआ छत्री हूँ। रानी बोली, नहीं, अपनी असली जाति बताओ। राजा ने बहुत समझाया, पर रानी ने हठ न छोड़ा। अंत में राजा विवश होकर बोला, सुबह बताऊंगा। सुबह होते ही रानी ने फिर पूछना शुरू कर दिया, राजा, अपनी जाति बताओ। राजा बोला, जाति पूछ पछतैहो रानी। रानी बोली, नहीं राजा, जाति बताओ। राजा फिर बोला, जाति पूछ पछतैहो रानी। रानी ने हठ ठान ली, नहीं राजा, जाति बताओ। राजा ने कहा, अच्छा चलो बाहर। नहीं मानती तो बताता हूँ। दोनों एक तालाब के किनारे आए। राजा ने कहा, रानी, अब भी मौका है, मान जाओ। पर रानी ने मन में शंका का भूत बैठ गया था। तिरिया हट तो जग जाहिर है। रानी पागलों की भांति दोहराती जाती, नहीं राजा, जाति बताओ। राजा पानी में उतरा और घुटने घुटने पानी में गया। रानी से बोला, रानी, जिद छोड़ दो, जाति मत पूछो, नहीं तो पछताओगी। रानी ने कहा, नहीं राजा, जाति बताओ। राजा आगे बढ़ा। अब पानी उसकी कमर तक था। राजा कातर होकर बोला, रानी, अब भी मान जाओ, जाति पूछ पछतैहो रानी। रानी बोली, नहीं राजा, जाति बताओ। राजा पानी में आगे बढ़ा। अब पानी छाती तक था। राजा की आंखों में आंसू छलछलाए आए। रानी, मान जाओ, जाति ना पूछो। रानी ने हट की, नहीं राजा, जाति बताओ। पानी गले तक पहुंच गया। राजा बोला, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी मान जाओ। रानी कहती रही, नहीं राजा, जाति बताओ। राजा अब नाक तक पानी में चला गया। रानी, क्यों जान लेने पर उतारू हो, मेरे बाद रोओगी, अब भी मान जाओ। रानी नहीं मानी, नहीं राजा, जाति बताओ। राजा डुबकी मार गया और दूसरे ही क्षण उसी जगह पानी में फन काढ़े काला नाग तैरने लगा। उसे देखकर रानी अचेत हो गई। जब होश आया तो सिर धुन धुन कर विलाप करने लगी। पर अब क्या हो सकता था? राजा को पता लगा तो वह और भी दुखी हुए। पंडितों ने कहा कि नदी पार सांप की बांबियां हैं, उन्हीं की सेवा करो। रानी ने मन लगाकर दूध और पानी से उनकी सेवा की। नाग देवता प्रसन्न हुए। नागिन बोली, बोलो बेटी, क्या चाहिए? रानी ने हाथ जोड़ प्रार्थना की, मेरा सुहाग दे दो। नागिन बोली, जा, तुझे तेरा सुहाग मिल जाएगा। मैंने तुझे छला और तूने मुझे छला,
इतना कहकर नागिन ने अपना पुत्र रानी को लौटा दिया। राजा रानी फिर सुख से रहने लगे। हे नाग देवता, जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके बहुरे। प्रेम से बोले, नाग देवता की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। जय माता दी, जय भोलेनाथ।